हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज हम बात करेंगे अगला हफ्ता मतलब 1 अगस्त से लेके और 7 अगस्त तक का टाइम पीरियड जो है वो कैसा रहने वाला है हम सब के लिए। वीडियो शुरू करते ही 3 कार्ड जो हैं वो जंप आउट करके बाहर आ गए। सो आई विल टेक दोज कार्ड्स बट ऑल्सो लेट्स सी कि ये हफ्ता जो है वो कैसा रहने वाला है। आने वाला 1 अगस्त का पहला वीक जो है वो कैसा रहने वाला है। और यहाँ पे अगेन लास्ट जो वीक की रीडिंग थी उसमें भी इंडिया के मतलब वर्ल्ड के लिए मैंने एक टावर कार्ड देखा था। और यहाँ पे भी जो शुरुआत थी, जो शुरू के कार्ड्स निकले देवर ओके दीज, सो लेट मी स्टार्ट विद दीज। सो यहाँ पे शुरू के जो कार्ड्स निकले वो सबसे पहले 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला, और उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकला, और उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकला। तो ये 3 कार्ड जो है एक सेट में निकले, जहाँ पे नेक्स्ट वीक में मुझे कुछ चीज़ें ऐसी होती हुई दिखाई दे रही हैं जो स्टक सिचुएशंस को मूवमेंट की तरफ लाएंगी। यहाँ पे व्हील्स का चेंज होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप देखें ध्यान से तो ये एक तरह से इस तरफ भी स्वॉर्ड्स हैं, इस तरफ भी स्वॉर्ड्स हैं, वो स्वॉर्ड्स के बीच में और खड़ी है एक स्वॉर्ड के ऊपर। स्वॉर्ड्स के बीच में शी स्टक, लेकिन अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि पीछे झाड़ियां हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो उसके पैर के नीचे ये तो स्वॉर्ड्स जो हैं वो दबी हुई हैं, लेकिन उसके पैर के नीचे एक स्वॉर्ड है जो बिल्कुल वो उठा सकती है, और ये जो भी श्रब्स हैं, ये झाड़ियां हैं, इनको काट कर वो यहाँ से बाहर निकल सकती है। सो इट इज़ लाइक हाउ यू लुक एट द एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग्स और डिफिकल्टीज। आपका क्या आउटलुक है डिफिकल्टी की तरफ, वो मैटर करता है। दूसरा, मुझे सडनली इस कार्ड में यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ब्लैक शेडोज आपको दिखाई देंगे, अलग से ब्लैक कुछ आकृतियां बनी हुई। ऐसे लग रहा है जैसे आसमान से कोई नीचे झांक रहा है या आसमान से कोई उतर कर नीचे आ रहा है। तो ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है इस कार्ड में नेक्स्ट वीक के लिए। और यहाँ पे बहुत क्लियर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक नई डायमेंशन ओपन हो रही हो, या एक नया एरिया ओपन हो रहा हो, या आसमान से किसी का आना, या किसी का दिखाई देना, या कुछ अलग चीज़ का होना, वो एनर्जी एक मुझे दिखाई दे रही है। और इस कार्ड में भी अगर आप देखें तो एक सनराइज है यहाँ पर जो हो रहा है। तो अगेन द एनर्जी इज़ ब्यूटीफुल, पावरफुल, एंड द एनर्जी शोज़ कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से देखते हो, आपका आउटलुक क्या है, आप अपने सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को किस तरह से देखते हो, वो बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 फीमेल्स हैं। एक जो है वो इस व्हील को टर्न करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, और वो उस धागे को घुमा रही है, और दूसरी जो है वो खुशी से उस व्हील को टर्न करने की कोशिश कर रही है, खुश है उस धागे को घुमाते हुए, और वो उससे बंधी नहीं है। दूसरी वो उस धागे से खुद ही बंध गई है, और फिर वो उस व्हील को टर्न करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका जो धागा है वो सही जगह पे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देख भी नहीं रही है ऊपर। शी इज कम्प्लीटली इनटू अ सैड सिचुएशन। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मुझे 2 अलग तरह की एनर्जीज जो है नजर आ रही हैं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी तरफ फ्लावर्स हैं, विच मीन्स कि ग्रोथ के चांसेस हैं, जबकि इसकी तरफ फ्रूट्स है लेकिन घास है, अभी ग्रोथ पूरी आई नहीं है लेकिन फ्रूट्स हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आपका जिंदगी को आप किस तरह से देखते हो, इस हफ्ते को आप किस तरह से देखते हो, इसकी सिचुएशंस को किस तरह से देखते हो। क्या आपने अपने आप को उन सिचुएशंस में बांधा हुआ है? क्या आप बहुत कॉशियसली देख रहे हो कि आपके सामने क्या आ रहा है, आप उसको कैसे तब्दील कर सकते हो? तो आप जिस एनर्जी में हो उस एनर्जी के एग्जैक्ट सेम रिजल्ट्स जो हैं आपको मिलेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे आप तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, और क्वीन ऑफ कप्स जो है वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बैठी है। शी इज़ रेडी टू गेट अप ऑल्सो। उसके पीछे एक हंस है जो उसके मतलब ऊपर आप हंस का एक शॉल या हंस की एक एनर्जी जो है वो देख सकते हो, जो कि एक्चुअली अपने आप को कैसे आप प्रेजेंट करते हो उसकी एनर्जी होती है, ग्रेस की एनर्जी होती है, समथिंग ग्रेसफुल, सम एनर्जी दैट हैज़ लॉट ऑफ ग्रेस अबाउट इट और लॉट ऑफ ग्रेस अराउंड इट। आप उसके बाल जो है वो देख सकते हो। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्राउन चक्रा, या आपकी एनर्जीज या फ्लो जो है वो कैसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में एबिलिटी है जहाँ पे वो स्टक सिचुएशन से फ्लो की सिचुएशंस की तरफ लेके जा सकता है, और आपको अपना आउटलुक जो है उस पर बहुत ध्यान देना है कि आप जिंदगी को, सिचुएशंस को कैसे लेते हो और सिचुएशंस को कैसे देखते हो, क्योंकि वो बहुत कुछ चेंज करेगा आपके लिए। दूसरा, मुझे यहाँ पर फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। तो मुझे यहाँ पे 2 फीमेल्स की एनर्जी स्पेसिफिकली लग रही है, जहाँ पे एक फीमेल जो है वो और ज़्यादा स्टक होने वाली है, और एक फीमेल जो है वो और ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है।
दूसरे सेट ऑफ कार्ड देखें तो पहला ही एक बहुत बड़ी फायर का कार्ड है, क्योंकि टावर कार्ड आया है और यहाँ पे बहुत बड़ी फायर है एंड यू कैन सी क्रोस कौवे जो हैं वो उड़ रहे हैं। और दिस इज़ अ डिज़ास्टर कार्ड, या नेचुरल डिज़ास्टर भी हो सकता है, अदरवाइज ह्यूमन मेड डिज़ास्टर भी हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेटली किसी तरह के डिज़ास्टर को शो करता है कार्ड। दूसरा कार्ड जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, ये क्योंकि रेलेवेंस में अगर मैं लूँ तो ये हेल्प शो करता है, अदरवाइज कम्युनिकेशन शो करता है, बट ये हेल्प शो करता है जो आपकी तरफ भागते हुए आ रही है। तीसरा कार्ड अगर आप देखें तो ये लेट गो की एनर्जी है, जहाँ पे सब कुछ गिर गया है, खत्म हो गया है, जो भी है 2 कप बचे हैं, बट दिस पर्सन इज वॉकिंग ऑफ। और आप सन और मून की एनर्जी एक साथ देख सकते हो ऊपर। उसके बाद जो है एनर्जी दैट इज 2 ऑफ कप्स, जो कनेक्शन का कार्ड होता है। 6 ऑफ व्हील्स, जो एक तरह से हेल्प मिलने का कार्ड, सपोर्ट मिलने का कार्ड, जो आप डिजर्व करते हो वो आपकी तरफ आने का कार्ड होता है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आपकी जितनी भी हिम्मत है आप उसको इकट्ठा करते हो और आगे बढ़ने की एनर्जी जो है उसको लाते हो। अब जिस तरह से ये कार्ड्स आए हैं, मुझे अगले हफ्ते की एनर्जी जो है वो कुछ इस तरह की लग रही है, जहाँ पे 2 तरह की सिचुएशंस मुझे आती हुई लग रही हैं। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई डिजास्टर या कहीं कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे सडनली लोगों को रेस्क्यू करना पड़े और उनको हेल्प भी देनी पड़े और उस सिचुएशन से बाहर निकालना पड़े। तो एक तो वो एनर्जी मुझे फ्लो में दिखाई दे रही है। दूसरा मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी कम्युनिकेशन आ सकती है जो किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, ग्रोथ से रिलेटेड हो। थोड़ा सा बैलेंस रहिए, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको अपना स्ट्रेंथ बनाए रखना पड़ेगा और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। दैट इज द सेकेंड एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। थर्ड एनर्जी जो यहाँ से मुझे मिल रही है, दिस इज कुछ बहुत बड़ा रिविलेशन होने की एनर्जी, और वो रिविलेशन जो है उसके बाद समबडी, किसी के कनेक्शंस, मनी कहाँ कहाँ बांटा है, कहाँ कहाँ है, वो सब और बहुत ज़्यादा बाहर आएगा एंड दैट इज़ गोइंग टू ओपन अप अनदर एरिया ऑल टुगेदर। तो वो एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है नेक्स्ट वीक की एनर्जी में। अगर मैं आपके हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है। स्टमक हेल्थ इस हफ्ते जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बीपी का अगर कोई इशू है तो उसका आपको ध्यान रखना है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी गेट फॉर दिस वीक, 1 अगस्त से 7 अगस्त, 1 से 7 अगस्त गाइस एंजल्स। ओके, नाउ दिस इज ह्यूज। पूरा ही बंच जो है वो निकल आया है कार्ड्स का, और यहाँ पे पहला कार्ड जो निकला है दैट इज एम्परर। मैं एक बार फिर शफल करूंगी बिकॉज दिस इज लाइक ह्यूज, बहुत सारे कार्ड्स हैं। सो लेट मी सी इफ वी गेट समथिंग एल्स और द सेम कार्ड्स। गाइड्स एंजल्स, 1 अगस्त to 7th of August, what do we need to know? 1st to 7th of August, what do we need to know? What is going to happen? 1st August to, oh God, no. क्या करूँ मैं? अब ये कार्ड्स वैसे ही आना चाहते हैं, लाइक देयर इज अ बंच ऑफ कार्ड्स विच इज़ फॉलिंग ऑफ सडनली। सो ओके, सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। ओके, सो यहाँ पे एक जगलिंग जो है दिख रही है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे एस ऑफ मैजिशियन की एनर्जी है, दिस इज मैजिशियन। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। और यहाँ पे इफ़ यू सी द किंग ऑफ पेंटिकल, जो एक्चुअली में अपने मनी को या अपने रिसोर्सेज को या अपने वक्त को बचाने की या बदलने की कोशिश कर रहा है। एंड इन बिटवीन देयर PRB लिखा है, और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ना यहाँ पे मुझे इन एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी जगलिंग है, कोई सेलिब्रेशन, बहुत जगलिंग के बाद कोई सेलिब्रेशन जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। दिस ऑल्सो लुक्स लाइक जहाँ पे मतलब कुछ छुपा हुआ, कुछ रोका हुआ, कुछ रखा हुआ जो है वो बिल्कुल फ्लो में बाहर गिरने वाला है, क्योंकि इसके ड्रेस में बहुत सारे फ्लावर्स इसने पकड़े हैं, लेकिन अब वो गिरने ही वाले हैं, वो रुक नहीं सकते हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, सारे रिसोर्सेस और एक्शन का क्लियर होना। एंड दिस इज लाइक आप बैठ के देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, एंड समबडी इज ट्राइंग टू सेव गार्ड हिज मनी और हिमसेल्फ। सो यहाँ पे मुझे मनी एनर्जी और इमोशनल एनर्जी का एक मिक्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज लुकिंग लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब एक किंग है, एक पर्सन है जो अपने आप को, अपने पैसे को, अपनी एनर्जी को किसी तरह से ज़बरदस्ती बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बचने के चांसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट नील बटा 0 उस तरह के दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, इस एनर्जी में मैजिशियन की एनर्जी है, रिसोर्सेज की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो आप चाहते थे बहुत समय से, जिसके लिए आप बहुत समय से जगल कर रहे थे, दैट मनी और दैट ग्रोथ कैन कम योर वे। सो देयर इज समथिंग कमिंग योर वे, दैट एनर्जी दैट आई कैन सी इन द कार्ड्स। यहाँ पे भी इफ यू सी देयर इज मोर ऑफ अ पेंटिकल एनर्जी, मनी एनर्जी, 3
ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये स्टैचू है किसी का जिसने ये बनाकर कंप्लीट कर लिया है। द वर्क हैज़ बिन कंप्लीटेड। उसके कंप्लीट होने के बाद देयर इज़ 8 ऑफ पेंटिकल, जो कि सम एडिशनल वर्क जो शो केस कर रहा है, वो एक लास्ट पेंटिकल उसके हाथ में है एंड ही इज शो केसिंग हिज वर्क। सो वर्क दैट इज कंप्लीटेड एंड देन दैट इज बीन शो केस्ड। उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो थोड़ी सी मुझे यहाँ पे लग रहा है दैट शी नोज नाउ दैट द टाइम हैज़ कम फॉर हर, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रगल की एनर्जी एक साथ दिखाई दे रही है। दीज 5 आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू पुश द वॉन्ड्स। 2 लोग वॉन्ड्स को आगे पुश कर रहे हैं, 3 पकड़ के खड़े हैं उनको। सो देर इज दैट एनर्जी ऑफ स्ट्रगल दैट इज शोइंग। देर इज एन एनर्जी ऑफ चॉइस, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है, चॉइस की एनर्जी है। और यहाँ पे मुझे ये देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई टास्क जो है जहाँ तक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तक पकड़ने के लिए वो कंप्लीट कर लिया गया है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो बाउंड्री वॉल उसने अपने तरफ लगाई है, आगे जो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी लगाई है, उसको धक्का दिया जा रहा है हटाने के लिए। और फाइनली दैट एनर्जी जहाँ पे जजमेंट है, जजमेंट के बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो एजेंसीज की एनर्जी है, और उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल जो एक्चुअली चीज़ों को बाहर लेके आने की एनर्जी, या अगर आप इसकी ड्रेस देखेंगे यहाँ पर यू कैन सी एक मतलब एक चेन या बांधने की किसी को जो वो होती है उस तरह की, मतलब जो लोहे की जो वो होती है उसकी एनर्जी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ही इज शोइंग ऑफ द पेंटिकल। और दिस इज़ लाइक वो डिसीजन या वो सिचुएशन जहाँ पे डेड आर कमिंग अलाइव। अपनी कॉफिन्स जो है उनको खोलकर लोग बाहर निकल रहे हैं, स्केलेटन बाहर निकल रहे हैं, बिकॉज द डी हैज़ कम। वो जो बिगुल है उसको ब्लो कर दिया गया है, द ट्रम्पेट इज ब्लोन। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स हु हैज़ बिन वेटिंग फॉर इट, जो इसके लिए वेट कर रही थी एजेंसीज के एक फाइनल गो हेड मिले और हम कुछ एक्शन ले सॉलिड वाला, वो सॉलिड एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। तो दिस एक्शन लुक्स लाइक डायरेक्टली अगेंस्ट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो एक तो मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अगेंस्ट कोई एक्शन की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जहाँ पे किसी चीज़ का अगर वेट कर रहे थे आप, किसी अबंडेंस, किसी रिजल्ट का, तो वो स्ट्रगल जो है वो एंड होने वाली है, क्योंकि आप वो डिसीजन जो है वो अपनी तरफ आता हुआ देखोगे। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। एक ओवरऑल कार्ड जो है वो मैं निकालूंगी, मेजर आर्काना ही है इसमें सिर्फ, द सेक्रेट इंडियन टार से। और पीहू ने एक कार्ड यहाँ पे निकाल दिया है, तो आई विल शो दिस कार्ड टू यू। जो गॉड एंड गॉडेस कार्ड्स पड़े हुए थे, पीहू ने वहाँ से कल्कि निकाल दिया। सो वी कैन सी द कल्कि कार्ड एंड कल्कि। ओके, सो हियर जो कार्ड आया है दैट इज़ डेफिनेटली स्टार, तारा। और स्टार कार्ड जो है वो चीज़ों के बाहर आने का, बैलेंस का, ट्रूथ के बाहर आने का, सच का बाहर आने का, चीज़ों को दिखने का, ग्रोथ का, उन सब का प्रतीक होता है। एंड दीज टू टुगेदर आर एक्चुअली वेरी वेरी परफेक्ट मैच। तो दैट्स द एनर्जी फॉर द होल वीक। और मैं एक दिन की एनर्जी जो है वो अभी आपके साथ शेयर करूँगी कि हर रोज़ का एक दिन जो है वो कैसा होने वाला है। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुँचाएँ। मैं अभी इसमें भी ऐड कर दूँगी, अलग अलग भी डालूंगी कि हर एक दिन की एनर्जी कैसे होने वाली है। ओके गाइस, सो लेट्स सी 1 अगस्त की एनर्जी कैसे रहने वाली है। और अभी बिल्कुल 12:47 हुए हैं, सो 3 और 47 दोनों की एनर्जी जो है वो बहुत क्लियर है इस टाइम पे। सो लेट्स सी 1 अगस्त की एनर्जी कैसे रहने वाली है और क्या होने वाला है। सो 1 अगस्त गाइड्स एंजल्स, 1 अगस्त की एनर्जी कैसे रहने वाली है और क्या होने वाला है। 1 अगस्त 2022, 1 अगस्त 2022 एनर्जी कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कार्ड आया है, लेट्स सी 1 अगस्त की एनर्जी कैसी रहने वाली है और क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए। 1 अगस्त 2022, 2 मिनट बेटा। अच्छा, 1 अगस्त 2022 एनर्जी कैसी होने वाली है, क्या हमें पता होना चाहिए। आई एम टेकिंग आउट कार्ड्स फ्रॉम मल्टीपल डेक्स और लेट्स सी 1 अगस्त द मेन एनर्जी ऑफ द डे कितनी स्ट्रॉन्ग होने वाली है और क्या होने वाली है। एंड लेट्स सी,
सो लेट्स सी क्या एनर्जी है 1 अगस्त की। पहला कार्ड जो है जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड है, डिसीजन मेकिंग का कार्ड होता है, बहुत पावरफुल जजमेंट्स का, कुछ बहुत पावरफुल डिसीजन मेकिंग का, कुछ बहुत पावरफुल अनाउंसमेंट्स का, डेड कमिंग अलाइव का, एंजल्स एनर्जीज का, और ये तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो है वो लग रही है। 2 कार्ड जो है वो अपसाइड डाउन था, लेकिन फिर भी जजमेंट का कार्ड जो है वो डिसीजन मेकिंग या पॉजिटिव एनर्जीज या किसी तरह के बदलाव की जो है, चेंज की जो है वो एक तरह से मैसेज लेकर आता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको फेदर्स भी गिरते हुए दिखाई देंगे, विच इज़ फेदर्स जो एंजल साइन होते हैं या डिवाइन साइन होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, और उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल है। ये वो एनर्जी है जो ओवरऑल मंथ के मतलब वीक में भी आई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरह से वो प्रेजेंटेड है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी रिलेटेड और बहुत सारी रिवलेशंस जो हैं वो तो होंगी ही होंगी इस वीक में, मतलब 1 अगस्त के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1 अगस्त को कुछ कंप्लीशन होगी, कोई चीज़ जो है वो कंप्लीट होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो ये 20 की एनर्जी है, 8, 9, 10, 11 की एनर्जी है। और यहाँ पे दोनों ही कंप्लीशन, मतलब ये कार्ड है जिसमें सारे पेंटिकल्स जो निकाल लिए गए हैं, सारा मनी जो है निकाल लिया गया है। और यहाँ पे वो कंप्लीट टास्क जो है कंप्लीट होता है। टास्क कंप्लीट होने के बाद सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर लाई जाती हैं, और वहाँ से एक एनर्जी है जहाँ पे थोड़ी सी जगलिंग या बैलेंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक आपकी लाइफ में कोई चीज़, कोई टास्क, कोई चीज़ जो है कंप्लीट हो सकती है, और कंप्लीशन की वजह से सेलिब्रेशन आ सकती है। तो 1 अगस्त किसी तरह की सेलिब्रेशन आपके लिए लेके आएगा। थोड़ी सी जगलिंग होगी, थोड़ा सा बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो सेलिब्रेशन डेफिनेटली आएगी। दूसरा, मुझे ऑन अ बिगर लेवल अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होगी जो कि मनी रिलेटेड, मनी लॉन्ड्री रिलेटेड किसी चीज़ को कंप्लीट करेगी। और वहाँ पे मुझे एक नई फीमेल एनर्जी के एंटर होने की एनर्जी, या फिर कुछ बहुत सारी रिविलेशंस होने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक्चुअली स्ट्रेंथ का कार्ड है। और ये जो है ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये एक नाइट है, और वो नाइट जो है वो एक मच्छर पे बैठा हुआ है और हार्ट पे पियर्स कर रहा है। यहाँ पे भी देखें अगर तो 2 हार्ट पियर्स्ड हैं, जो हुक्म का और इक्का है, ये उसने एक हार्ट को पियर्स कर लिया है। और यहाँ पे आपको 2 नंबर जो है, यहाँ पे इफ यू कैन सी 2 नंबर वेरी क्लियर। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे डाइस जो है वो पड़े हुए हैं, और डाइस पे भी आपको 2 की एनर्जी जो है दिखाई देगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हियर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पत्ते जो हैं वो लगे हुए हैं, और उन पत्तों पे भी आपको 2 नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। 2 सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। 5 पे उल्टा होकर 2 जैसा लग रहा है। और इफ़ यू सी, आपको बहुत सारी यहाँ पे मक्खियाँ या बीज जो हैं उड़ती हुई दिखाई देंगी। और ये ताश के महल पे देयर इज़ अ प्रिंसेस जो खड़ी है। ताश के महल पे खड़े होने के लिए बहुत स्ट्रेंथ लगती है, और ताश का महल कभी भी गिर सकता है, तो उसका महल मुझे अंडर अटैक लग रहा है। और यहाँ पे 14 टेम्परेस की एनर्जी है, जो कि बैलेंस की एनर्जी है, लेकिन एक फिश पर निकलने की एनर्जी है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे किसी कोई जो ताश के महल पे खड़ी होगी वो भागने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या किसी तरह की हेल्प लेने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। दूसरा, किसी एंडिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। बट ऐसा भी लग रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपके लिए एक नया बैलेंस या एक नई शुरुआत लेकर आ सकती है। तो वो एनर्जी भी है, क्योंकि ये फिश के ऊपर सो रही है आराम से, और फिश जो है वो तैर रही है, या इसको एस्केप करके लेके जा रही है, रेस्क्यू करके लेके जा रही है। तो वो रेस्क्यू की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो 1 अगस्त मुझे ओवरऑल काफ़ी कंप्लीशंस जो है वो लेकर आने वाला लग रहा है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे आपको ऋषि द हर्मिट 9 की एनर्जी दिखाई देगी। हर्मिट का कार्ड दिखाई दे रहा है, और हर्मिट का कार्ड जो है वो इंटरनल एनर्जी का होता है। और ये यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं 1 अगस्त, ये मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे ऐसे टास्क जो इंटरनल एनर्जी में होंगे, जो अंदर अंदर होंगे, जिनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको इमिडिएटली नहीं दिखाई देंगी, जो रिवलेशंस हैं वो इमिडिएटली नहीं दिखाई देंगी, लेकिन कंप्लीशंस आपको पता लगेंगी। लेकिन वो कंप्लीशन किस लेवल तक गई है, वो किस लेवल से क्या लेके आएगी, वो आपको नहीं दिखाई देगा। आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ग्रोथ की तरफ जाएंगी, कुछ टास्क जो है कंप्लीट होंगे, लेकिन उनका कंप्लीट रिजल्ट नहीं अभी दिखाई देगा। 1 अगस्त जो है वो कंप्लीशन लाएगी, लेकिन जगलिंग लाएगी, अपनी
अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहें, मेडिटेशन ज़रूर करें। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ जो है श्योर हो चुकी है, वो दुनिया एक नया ईरा जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है और हर हफ्ते के साथ उस ईरा में जो डिवाइन एनर्जी है वो स्ट्रांग होती जा रही है। तो दैट इज़ द मैसेज दैट आई गेट फ्रॉम हियर। एक गॉड एंड गॉडेस कार्ड निकाल देती हूँ, क्योंकि इस बार मैं ऑरेकल जो है आजकल मैं अलग से नहीं निकाल रही हूँ। सो लेट मी टेक आउट अ गॉड एंड गॉडेस एनर्जी फॉर 1 अगस्त। एंड आप उस गॉड एंड गॉडेस एनर्जी के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो उस दिन के लिए। 1 अगस्त 2022 गॉड एंड गॉडेस एनर्जी। और यहाँ पे इफ़ यू सी, बुद्धा की एनर्जी सबसे पहली आई है, वराह की एनर्जी सेकंड आई है और सूर्य की एनर्जी थर्ड आई है। तो यहाँ पे बहुत क्लियर एक इंडिकेशन जो मुझे दिखाई दे रही है वो इंटरनल एनर्जी से एक्सटर्नल एनर्जी में जाने की दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक एनर्जी है जहाँ पे आप अपने डिटैचमेंट्स के द्वारा, अपनी नॉलेज के द्वारा, अपनी इंटरनल बैलेंस के द्वारा आप एक्चुअली अपने फियर्स जो हैं, डर जो हैं, उनको ख़त्म कर सकते हो। दुनिया के रिसोर्सेज जो हैं उनको बैलेंस कर सकते हो। नेगेटिविटी और डर, डार्कनेस को हटा सकते हो और वहाँ से एक नया सूरज, एक नई बिगिनिंग, एक नई वाइटैलिटी, एक नया स्टेटस, एक नया फेम जो है वो आपकी तरफ आ सकता है। सो दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल पावरफुल एनर्जी, जहाँ पे किचन में जहाँ पे आपको डेफिनेटली ये जो दिन है ये एक्चुअली बहुत सारी क्लैरिटीज जो है उनको लेकर आएगा। बहुत सारी क्लैरिटीज जो है उनको लेकर आएगा, लेकिन वो क्लैरिटीज इमिडिएटली नहीं दिखाई देंगी। जैसे वराह के सींग के ऊपर पूरी अर्थ जो है वो टिकी हुई है, ऐसा बोला जाता है। तो वो बैलेंस जो है वो दिखाई देगा, लेकिन एक नया सूरज उगता हुआ दिखाई देगा आपको। और एक शाम 1 अगस्त यू आर द की, यू हैव द की, यू हैव द की टू मूविंग फॉरवर्ड। आपके पास चाबी है आगे बढ़ने की, एनलाइटनमेंट की, बैलेंस की। उस चाबी को इस्तेमाल कीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ओके गाइस, सो लेट्स सी 2 अगस्त की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है। 2 अगस्त 2022 किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है और क्या हमें पता होना चाहिए। 2 अगस्त 2022 क्या हमारे सामने आने वाला है। सो आई थिंक दिस इज द ओनली कार्ड दैट आई विल गेट फ्रॉम हियर। लेट्स सी 2 अगस्त 2022 गाइड्स एंजल्स, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारे सामने आने वाला है। 2 अगस्त 2022। ओके, लेट्स सी। ये कार्ड कहीं ना कहीं हाथ में चिपक गया। आई एम गोइंग टू टेक दिस। 2 अगस्त 2022 गाइड्स एंजल्स। ओके, एंड व्हाट इज द मेन एनर्जी ऑफ द डे। 2 अगस्त, मेन एनर्जी ऑफ द डे, द मोस्ट पावरफुल एनर्जी ऑफ द डे। ओके, सो 2 कार्ड आए हैं और लेट्स सी। सो 2 अगस्त 2022 शुरुआत जो है वो 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ व्हील से हो रही है, जहाँ पे किसी ने अपने बॉक्स में बहुत कुछ छुपाया हुआ है और वो अपने बॉक्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है या अपने बॉक्स को और ज़्यादा छुपाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपको पोटलियाँ और बैग्स धागे से बंधे हुए दिखाई देंगे। दिस इज़ अगेन मनी एनर्जी, दिस इज़ अगेन मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड या मनी जो ऑलरेडी खुल रहे हैं खजाने, उनसे रिलेटेड थोड़ी सी और एनर्जी जो थोड़ा और पावरफुली स्ट्रांगली आगे बढ़ेगी और जिसमें और नए लोग जो हैं जुड़ेंगे और नए बक्से जो हैं खुलेंगे। दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। दूसरा, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर क्लोज्ड हो रहे हो तो अपने आप को ओपन अप कीजिए। अगर हो सकता है आपको अपनी सेविंग्स किसी चीज़ के लिए यूज़ करनी पड़े, या हो सकता है कि आपको अपने आप को किसी पुरानी चीज़ को जो है वो लेट गो करना पड़े, तो बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज आई थिंक दैट वो एनर्जी वैसी है उस दिन की। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पे लवर्स का कार्ड है इफ़ यू सी, लेकिन ये लवर्स की एनर्जी थोड़ी सी अलग आपको दिखाई देगी, बिकॉज इट फील्स लाइक दिस मैन इज ट्राइंग टू रन अवे बट दिस फीमेल इज ट्राइंग टू कैप्चर हिम। वो भागने की कोशिश कर रहा है और ये उसको पकड़ रही है और पीछे से एक स्नेक है जो उस फीमेल को पकड़ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक चीज़ दूसरे को, दूसरी चीज़ तीसरे को लीड कर रही है, उस तरह की एनर्जी है। और उस लीड के कारण देन देयर इज 8 ऑफ सोर्ड्स, जो कि एक तरह से पकड़े जाने की एनर्जी या स्टक होने की एनर्जी होती है। और यहाँ पे इफ़ यू सी सेकेंड लास्ट कार्ड जो है वो, और ये कार्ड मेरे हाथ से चिपक गया था तो मुझे लेना पड़ा, वो हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट डिसीजन मेकर होता है, हायरोफेंट गाइड होता है, हायरोफेंट डिवाइन एनर्जी होती है। और यहाँ पे वो एक कबूतर जो है उसको उड़ा रहे हैं, तो कोई पकड़ा गया है, कोई छोड़ा गया है, दैट्स द एनर्जी। और लास्ट जो है यहाँ पर
4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये अपसाइड डाउन थी। तो मुझे रिविलेशन और किसी की सेलिब्रेशन भंग होने की एनर्जी जो है वो भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ के लिए बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को आपको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे ही कार्ड्स लेट गो की एनर्जी दिखा रहे हैं। और किसी स्टक सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे ही कार्ड्स वो एनर्जी दिखा रहे हैं। और डिवाइन कनेक्ट को समझने की ज़रूरत है। अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग या मनी रिलेटेड चीज़ें जो ओपन अप हो रही हैं, जो खुल रही हैं, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है दैट समबडी माइट ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ समबडी। मतलब कोई किसी को फंसाने की कोशिश या किसी को अपने आप को बचाने के लिए किसी और को पकड़ाने की कोशिश जो है वो कर सकता है। और फॉर टेम्परेरली ऐसा लग भी सकता है कि वो सक्सेसफुल हो रहा है और कोई अरेस्ट जो है हो सकता है आज का दिन। लेकिन अगर उसे मतलब अगर एक पकड़ा गया तो समझ लीजिए कि ट्रेल खुल गई और बहुत सारे और जो है पकड़े जाएंगे, क्योंकि मुझे वो ऑर्डर, वो डिसीजन मेकिंग जो है वहाँ पे दिखाई दे रही है। अब अगर छोटू कार्ड्स देखें तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे एक और चीज़ है, 4 से शुरुआत है, 4 से अंत है। आई थिंक दैट्स वाई दिस कार्ड केम। 5, 6 और यहाँ पे 8। तो 4 से शुरुआत है, 4 से अंत है और 4, 4, 8 होता है जो सेंटर है। तो मुझे ऐसा लगता है दैट कोई एक शुरुआत जो अंत की तरफ जाएगी, लेकिन कोई जो फोकस में आएगा बहुत स्ट्रांगली। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे शुरुआत जो है वो डेविल के कार्ड से है। पहला ही कार्ड डेविल है और डेविल के हाथ में एक डॉल है या एक एंजल है या एक परी है जिसको डेविल ने उठाया हुआ है गोद में। और यहाँ पे मुझे डेविल की एनर्जीज बहुत डेविलिश नहीं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो एक आइसक्रीम खा रही है। यू कैन सी द आइसक्रीम का भी फेस और वो आपको दिखाई देगा बहुत क्लियरली। और यहाँ पे थर्ड एनर्जी जो है, दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल, जो उसके ड्रेस में से आपको एक बुल जो है वो बाहर आता हुआ दिखाई देगा या बुल जो है वो भागता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे यहाँ पर भी वही सेम एनर्जी जो है इंडिकेट हो रही है, जहाँ पे कोई फीमेल जो है वो किसी मेल को सेक्रीफाइस करेगी या किसी को सेक्रीफाइस करेगी, बाहर निकालेगी अपने आप को बचाने के लिए, या कहीं जो है डेविल एनर्जी या नेगेटिविटी से, मतलब अपनी नेगेटिविटी को बचाने के लिए, अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। सो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी का बलिदान जो है ना वो चढ़ाया जाएगा किसी को सेव करने के लिए 2 अगस्त को, और वो हमें दिखाई भी देगा। दूसरा, आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है 2 अगस्त को। अपने आप को क्लोज नहीं करना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो आपको नहीं करनी चाहिए। खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखना है और अपनी इमोशनल एनर्जी का ध्यान रखना है। हो सकता है आप इमोशनल ईटिंग करें, मतलब आपको बहुत स्ट्रक फील करें तो इसलिए आप आइसक्रीम खाएं या बहुत सारा मीठा खा लें, तो वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है अपना, और अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश जो है वो आपने करनी है, क्योंकि वो बैलेंसिंग ज़रूरी होगी 2 अगस्त को। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला कार्ड जो है सूर्य है और दूसरा कार्ड फिर से स्टार की एनर्जी आई है। दो ये उल्टा था लेकिन फिर से स्टार की एनर्जी आई है और ये बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज है। इफ़ यू सी, सूरज जो है दिन में होता है, तारे जो हैं वो रात में दिखते हैं, क्योंकि सूरज नहीं होता है तारों, लेकिन एक चीज़ दोनों में सेम होती है, सूरज की भी अपनी रोशनी होती है, तारों की भी अपनी रोशनी होती है, और कहीं ना कहीं हम पास्ट को देख रहे होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो राइट। और यहाँ पे मुझे डेफिनेटली कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी जो है मुझे बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। कोई ये हो सकता है कि कोई स्टार या कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई ऐसा इंसान जो पावरफुल हो, वो आज के दिन में स्टक हो, अरेस्ट हो या पकड़ा जाए। कल की कहाँ है, कल की मुझे नहीं पता बेटा कहाँ है, पर मुझे कार्ड निकालने तो कल की आ गए हैं, बस इतना ही पता है। ओके, सो लेट्स सी कि कौन सी गॉड एनर्जी है या कौन सा गॉड गॉडेस कार्ड है 2 अगस्त के लिए। गाइड्स एंजल्स, 2 अगस्त, which god goddess energy is the strongest on 2 August, or what is the message? Guides angels. Okay, 2 August, गणेश जी जो है वो डेफिनेटली शुरुआत की एनर्जी होती है, ऑब्स्टेकल्स के रिमूव होने की एनर्जी होती है, पावर की एनर्जी होती है, इनिशिएशन, नया प्रोजेक्ट को शुरू करना और उसकी इनिशिएशन जो है उसमें सक्सेस की एनर्जी होती है। और यहाँ पे मैं वही बोल रही हूँ कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएट होने वाला है। जो इनिशिएट करेगा उसको ऐसा लगेगा कि मैंने दूसरे को धक्का दे दिया, मैं खुद बच गई, लेकिन वो एक्चुअली शुरुआत होगी एक बड़े अंत की तरफ। तो वो इनिशिएशन की एनर्जी, मतलब जो
तारा और सूरज भी एक तारा है, राइट, लेकिन सूरज बहुत अलग तरह से हमें दिखाई देता है, बहुत ब्राइट हमें दिखाई देता है। तो कोई चीज़ जो बिल्कुल टिमटिमाती हुई होगी और अचानक से बहुत ब्राइट हो जाएगी या बहुत ब्राइट चीज़ को सामने लेकर आएगी, उस तरह की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। इफ़ यू सी पूडल डॉग जो है वो शो डॉग होता है, पूडल जो है उसको शो केस करते हैं यूजुअली। और गिटार अगर आप देखो तो ये भी शो की एनर्जी है, इलेक्ट्रिक गिटार है। जब आप कोई बहुत बड़ा कोई इवेंट करते हो तो उसमें बजाया जाता है, तो वो एनर्जीज जो है ना दोनों उस तरह की दिखाई दे रही हैं, कुछ शो करने की एनर्जी और कुछ बहुत शोर, बहुत आवाज़ होने की एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूजिक आने की एनर्जी। और ये दोनों ही एनर्जीज जो हैं वो बहुत पावरफुल मुझे दिखाई दे रही है। आज का दिन हो सके तो म्यूजिक ज़रूर सुनिएगा और अपने आप को बैलेंस ज़रूर रखिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आप बहुत इमीडिएटली समझ नहीं पाओगे, तो अपने आप को बैलेंस रखिएगा, बहुत ज़रूरी रहेगा। और लेट्स सी कि 3 अगस्त की एनर्जी कैसी रहेगी। थैंक यू सो मच। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुँचाएँ। थैंक यू। ओके गाइस, सो लेट्स सी 3 अगस्त की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं और 3 अगस्त को क्या होने वाला है। तो 3 अगस्त 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें देखने को मिलने वाला है और क्या एनर्जीज जो हैं 3 अगस्त की रहने वाली हैं गाइस। एंजॉयस 3 अगस्त 2022। सो आज ना कुछ इन कार्ड्स में से एक ही कार्ड जो है आ रहा है। इट इज़ लाइक वन इज़ इनफ। ओके, लेट्स सी क्या आया है। बट 3 अगस्त 2022 गाइड्स एंजल्स, 3 अगस्त 2022 क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए, एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं, क्या चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं, क्या हम देखने वाले हैं 3 अगस्त 2022। ओके, सो क्वाइट अ फ्यू कार्ड्स देयर। लेट्स सी 3 अगस्त 2022 गाइड्स एंजल्स, 3 अगस्त 2022 क्या होने वाला है। ओके, कुछ कार्ड्स पलट गए तो आई एम गोइंग टू टेक देम एंड लेट्स सी कि दिन की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है, विच इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी ड्यूरिंग द डे। और यहाँ पे वी हैव हाई प्रिस्टेस, वाओ, शक्ति की एनर्जी, ब्यूटीफुल। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ कि क्या होने वाला है। हमें पहले ये देखते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हियर। तो पहला एनर्जी जो है वो 3 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है। 3 ऑफ व्हील्स अगेन पेंटिकल है। ये हफ्ता अगर मैं बोलूँ कि मनी से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा घूमने वाली हैं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि तीसरा दिन है हफ्ते का और पेंटिकल कार्ड्स जो है वो कॉन्टीन्यूस आ रहे हैं। 3 ऑफ व्हील्स, 3 ऑफ व्हील्स की एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल एनर्जी है, किसी चीज़ के कंप्लीट होने की एनर्जी है। इसने ये डिज़ाइन बनाया है या ये बहुत बड़ा एक वास या बहुत बड़ा एक कोई चीज़ जो है उसने बनाई है, कोई वास टाइप का ही या कोई बर्तन टाइप का ही, कोई शो पीस टाइप का उसने बनाया है और वो कंप्लीट हो गया है, राइट। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ कंप्लीशन। उसके पास हथौड़ा है एक हाथ में, ईदर इट इज़ लाइक कंप्लीशन के बाद उसको ख़त्म करना, तोड़ना, या फिर दैट्स द एनर्जी दैट फाइनल नेल एंड द शो पीस इज डन और व्हाट द क्रिएशन इज कंप्लीट। तो फाइनल नेल और कंप्लीशन इज कंप्लीट की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। किसी तरह का प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो सकता है, किस तरह का टास्क आप कंप्लीट कर सकते हो, किस तरह की चीज़ जो है, सिचुएशन जो है आप कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप ये कार्ड देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इफ यू सी यू कैन सी द स्कल एनर्जी हियर। यहाँ पे मौत हैं और बटरफ्लाइज हैं और आप स्कल एनर्जी देख सकते हो और कैटरपिलर्स है, और कुछ कैटरपिलर्स जो हैं वो इस तरफ आगे आ रहे हैं और फिर वो बटरफ्लाइज में या मौत्स में तब्दील होकर वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, डेड कमिंग अलाइव, न्यू लाइफ स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस को अगर आप देखेंगे तो वो एक कप से दूसरे कप में पानी डाल रही है, बट टेम्परेंस कार्ड का मैजिक ही होता है कि पानी नीचे के कप से ऊपर के कप में जाता है। समथिंग दैट हैज़ बैलेंस बट दैट इज गोइंग नॉट एज पर द फ्लो। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कोई एक्शन ले रहा है और उस एक्शन के बाद 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, देयर इज एन एंडिंग टू समथिंग, और उसके बाद 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और ये एनर्जी जो है ये मुझे ऐसा लग रहा है समबडी इज बीइंग नेल्ड डाउन एंड गोइंग बिहाइंड द बार्स की एनर्जी है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी कम्युनिकेशन आ सकती है जिसको लेकर आपको अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। किसी चीज़ का कंप्लीशन हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि कंप्लीशन से आपको वो एग्जैक्ट रिजल्ट ना मिले इमीडिएटली, जिस रिजल्ट के आप तमन्ना कर रहे हो या जिस रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, हेल्थ को लेकर, स्पाइन हेल्थ का, बैक हेल्थ का ध्यान रखना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मुझे किसी पावरफुल पर्सन, किसी पावरफुल पर्सन के सामने आने की एनर्जी दिखाई दे रही है। और वो पावरफुल पर्सन जो है वो सामने आएगा ही नहीं, सिर्फ या तो वो किसी को नेल डाउन करेगा और somebody is going to get arrested, या फिर वो पावरफुल पर्सन, कोई पावरफुल पर्सन जो है वो नेल डाउन होने वाला है एंड देन उसके
रेस्ट की शुरुआत जो है वो होने वाली है। दैट इज द एनर्जी दैट आई एम सीइंग। कोई चीज़ जो है, कोई टास्क जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाने वाला है और बहुत स्ट्रांग एनर्जी है उसकी ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स जब आप वेट करते हो किसी चीज़ के होने का, ये यहाँ पे अपनी किताब पढ़ रही है और यहाँ पे यू कैन सी अ बिग सेलेमेंडर, बहुत बड़ी छिपकली जो इसकी तरफ आ रही है, राइट। सो दिस कैन बी 2 वेज। दिस कैन बी एन एनर्जी जहाँ पे उसको खतरा है इस छिपकली से, पर उसको आइडिया भी नहीं है। दूसरा, दिस कैन बी एनर्जी दैट, और ये क्योंकि दिस इज कैमोफ्लाज, राइट, वो वॉल के ही कलर की है, तो इट्स एन एनर्जी ऑफ कैमोफ्लाज। तो कोई चीज़ जो कैमोफ्लाज होकर आपकी तरफ आ रही है और आपको आइडिया भी नहीं है वो आ रही है, एंड यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल। दूसरा, ये एनर्जी प्रोटेक्शन की एनर्जी भी हो सकती है कि कोई अनप्रोटेक्टेड दिख रहा है बट है नहीं, क्योंकि उसकी तरफ प्रोटेक्शन है। सेकंड जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इफ़ यू सी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर, तो एक बहुत बड़ा महल है, वो अपने बग को घुमाने लेके जा रही है और ये महल जो है वो बहुत अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, बट इट इज़ स्टिल देयर, इट इज़ स्टिल बैलेंस्ड, एंड यू कैन सी लॉट ऑफ इंसेक्ट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड इट। और यहाँ पे एक चाकू है जिसने कट करना शुरू कर दिया है। यू सी, एक चाकू है और वो पीछे फर्स्ट चीज़ को कट करने वाला है। सो दिस इज लाइक मूविंग टुवर्ड्स समथिंग। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद जो एनर्जी है नेक्स्ट, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, फिर नहीं, दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगेन अथॉरिटीज़ की एनर्जी और एक्शन की एनर्जी होती है, लेकिन ये नाइट यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी या एक मेडिटेशन की एनर्जी या कंप्लीट इंटरनल एनर्जी में दिख रहा है। और लास्ट में यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है। 2 हेड आपको दिखाई देंगे क्योंकि मूवमेंट है, और मूवमेंट के कारण यहाँ पे 2 हेड आपको दिखाई देंगे, लेकिन एक झूला है जो रुका हुआ है, राइट, एंड इट हैज़ टू बी मूव्ड नाउ। सो कोई ऐसी चीज़ जो रुकी हुई है जिसमें मोमेंटम जो है वो आने की ज़रूरत है और वो मोमेंटम जो है वो लाया जाएगा। कोई ऐसी चीज़ जो कैमोफ्लेज्ड है, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वहाँ पे सेफ्टी की एनर्जी है, लेकिन साथ में किसी चीज़ के कंप्लीशन एंड होने की डेंजर की एनर्जी भी है, और एक तरह से एक स्टक सिचुएशन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें 9 तो एक तरह से किसी चीज़ का रुक जाने की एनर्जी होती है, तो मुझे ये भी एक जगह में बंद है, तो मुझे एक स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह ऐसा शुरू हो सकता है जहाँ पे यू सी सडनली यू सी सम मैसेजेस, सम कम्युनिकेशंस कमिंग, सम स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, एंड यू विल हैव टू कीप योरसेल्फ बैलेंस्ड। कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ सकते हैं जहाँ पे आपको अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा, बट एज जैसे जैसे दिन जाएगा आपको लगेगा सब कुछ स्टक की तरफ जा रहा है, सब कुछ खत्म, अलग ही एनर्जी में जा रहा है। और यहाँ पे जो शक्ति है वो प्रिपेयर्ड है डेविल को ख़त्म करने के लिए। तो ये सीक्रेट्स हैं जिनको रोकने की या जिनको बचाने की कोशिश की जाएगी या जिनको बाहर ना आने देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इट लुक्स लाइक वो रुकेंगे नहीं, दे आर गोइंग टू कम आउट। लेकिन थोड़ा सा आपको बैलेंस रखना ज़रूरी होगा क्योंकि थोड़ी सी स्टक एनर्जी जो है वो महसूस हो सकती है 3 अगस्त को। लेट्स सी कौन से ओके दीज आर टू मैनी, कौन से गॉड की एनर्जी, गॉड या गॉडेस की एनर्जी हमें दिखाई देगी 3 अगस्त को। विच गॉड एंड गॉडेस एनर्जी आर वी गोइंग टू एक्सपीरियंस ऑन 3 अगस्त 2022? गाइड्स एंजल्स, विच गॉड गॉडेस एनर्जी आर वी गोइंग टू एक्सपीरियंस 3 अगस्त 2022? ओके, सो पीयू 2 मिनट चुप हो जाओ। इंद्र की एनर्जी है और यहाँ पे भूमि की एनर्जी है। सो इंद्र और भूमि 2 एनर्जीज हैं, और इंद्र जो है जहाँ पे वेल्थ और सक्सेस और लीडरशिप बताता है, वहीं पे भूमि जो है वो बहुत बैलेंस, ग्राउंडिंग, एनवायरनमेंट, नेचर वो बताती है। तो ये दोनों बहुत अलग एनर्जीज हैं। एक आसमान की एनर्जी है और एक ज़मीन की एनर्जी है। सो आसमान और ज़मीन 2 अलग एनर्जीज आपको दिखाई दे रही हैं। जहाँ पे किंग ऑफ गॉड्स है वहीं पे मदर अर्थ की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आई सेड कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ पावरफुल एक्शन कंप्लीशन दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग की ज़रूरत होगी क्योंकि वो एनर्जी जो है वो इमिडिएटली कंप्लीट नहीं होगी, वो टास्क जो है वो इमिडिएटली कंप्लीट नहीं होगा और यहाँ पे थोड़ा सा स्टक फेज़ आएगा, और वो जो फेज़ होगा वहाँ पे आपको अपने आप को ग्राउंडेड और बैलेंस जो है वो रखना पड़ेगा क्योंकि वो ग्राउंडिंग और बैलेंस जो है ज़रूरत रहेगी। इफ़ यू सी नेटवर्किंग की एनर्जी है क्योंकि टावर है, और लेकिन यहाँ पे स्कल की एनर्जी, यू कैन सी द स्कल, इट इज़ डेथ, इट इज़ डेथ एनर्जी, राइट, बट डेथ विद द फ्लावर्स, ब्यूटीफुल डेथ, क्योंकि उसके 3rd आई पे हार्ट है और उसके आंखों में फ्लावर बने हैं, एंड देन द स्कल इज स्माइलिंग, राइट। सो कुछ पुराना, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है उखड़कर सामने आएगा, लेकिन जब वो उखड़कर सामने आएगा तो उससे और भी बहुत कुछ सामने आएगा, और इट इज़ द स्कल इज स्माइलिंग, द मतलब दैट एनर्जी जहाँ पे आप चिंता मत करो क्योंकि बहुत कुछ और निकल के आने वाला है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ हैंग्ड मैन एनर्जी जहाँ पे बीच में
यू गेट इनटू दैट फेज वेयर स्कल नाउ व्हाट, बट उसके बाद भी एक नई बिगिनिंग जो है वो होती है, उसके बाद भी एक नई शुरुआत होती है. एंड द वे द स्कल इज स्माइलिंग इट काइंड ऑफ शोज दैट समथिंग बिग इज अंडर वे. सो लेट्स सी क्या होता है. लेकिन 3 अगस्त की एनर्जी में अपने आप को बैलेंस जरूर रखेगा, ये जरूर कह सकती हूँ. लेट्स सी 4th की एनर्जी कैसी रहने वाली है. और हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुँचाएं और फीडबैक जरूर दें. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय. ओके गाइस, सो लेट्स सी 4th अगस्त की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है. 4th अगस्त 2022 किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है 4th अगस्त को. 4th अगस्त 2022 गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है और हमें क्या पता होना चाहिए, क्या हमारे सामने आने वाला है, क्या हम देखने वाले हैं, एक्सपीरियंस करने वाले हैं 4th अगस्त 2022. Guides, angels, energies of God. Now that's like huge. Okay, let's see. 4th August 2022. Guides, angels. 4th August 2022. Okay, another bunch. Okay. 4th August 2022. Guides, angels. क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारे सामने आने वाला है 4th August 2022. Okay. And let's see the energy of the day. 4th August 2022. Okay. सो अगेन काफ़ी कुछ 4th अगस्त को मुझे लग रहा है होने वाला है. 4th अगस्त सीम्स लाइक अ बिजी डे. पहला ही 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी. अगेन पेंटिकल एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है. तो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, दोनों व्हील्स एनर्जी है, दोनों पेंटिकल मनी एनर्जी, अर्थ एनर्जी जो है वो दिखाई देती है. यहाँ पे उसने बहुत सारा काम जो है कंप्लीट कर लिया है और लास्ट पेंटिकल बना रहा है. यहाँ पे उसको वो बॉक्स में डाल रहा है या बॉक्स में बंद कर रहा है. यहाँ पे देयर इज एनर्जी ऑफ मूविंग फॉरवर्ड या आगे बढ़ के किसी को बुलाने की, किसी का इंतज़ार करने की एनर्जी. देन देयर इज 7 ऑफ कप्स जो कि इल्यूजन की एनर्जी होती है, थोड़े से अनक्लैरिटी की एनर्जी होती है, थोड़े से इमोशनल फ्लो की एनर्जी होती है. एंड देन देयर इज वर्ल्ड एनर्जी एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कंप्लीशन की एनर्जी होती है. दिस इज़ ब्यूटिफुल द वे द कार्ड्स हैव फ्लोन. ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं और ये स्टोरी जो है वो इस तरह से मुझे नज़र आ रही है जैसे कुछ जो है कंप्लीशन की तरफ जा रहा है. जब आप उसको कंप्लीट करते हैं और उसको कंप्लीट करके आप उस इंसान का वेट करते हैं या उस चीज़ का वेट करते हैं जिससे वो कंप्लीशन जो है वो टास्क जो है वो एक्चुअली अपनी कंप्लीशन तक पहुंचे, दुनिया के सामने आए. और वहाँ से थोड़ा सा एक वेटिंग पीरियड होता है, लेकिन उस वेटिंग के बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें जो है वो साथ में आती हैं. एंड देन देयर इज़ अ हैप्पी एंडिंग और अ हैप्पी न्यू बिगिनिंग फॉर दिस. सो ये मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है. बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी और बहुत ब्यूटीफुल फ्लो है एनर्जी का. क्योंकि अगर आप देखें 8 है, 4 + 3 7, फिर से 7 है, फिर 3 की एनर्जी है 10 और फिर से 10 है. तो एक फ्लो एनर्जी का मुझे नज़र आ रहा है. कुछ बहुत ब्यूटीफुल आपकी लाइफ में कंप्लीट हो सकता है. कोई हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़, अच्छी न्यूज़ आ सकती है. हाँ, ये हो सकता है कि अराउंड मिड डे थोड़ा सा या इवनिंग के आसपास थोड़ा सा स्टक फील हो या थोड़ा सा अनक्लियर फील हो, ओवर इमोशनल फील करो आप किसी चीज़ का, किसी इंसान का. अगर आप वेट कर रहे थे बहुत समय से तो वो आपकी तरफ आ सकता है. एक ट्रैवल, एक मूवमेंट जो है मुझे दिखाई दे रही है. नई किसी चीज़ का आइडिया का, बेबी का सिचुएशन का बर्थ होना जो है उसकी एनर्जी दिखाई दे रही है. और टास्क कंप्लीशन और सीइंग द शिप्स कमिंग इन, जो इल्यूजन्स थी उनको हट के जो रियलिटी जो है वो सामने आने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. ना यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, दूसरा 9 के बाद 10 की एनर्जी आई है, तीसरी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है. इफ़ यू सी, ये एनर्जी हमने पहले भी देखी है बट दिस हैज़ ऑल टर्न्ड अराउंड. तो पहले हमने इस तरह से देखी थी जहाँ पे ये स्टक होगी, कंप्लीट नहीं होगी, कोई चीज़ जो है एंड में रुक जाएगी, उस तरह से एनर्जी आई थी. लेकिन नाउ दिस इज़ अ कम्प्लीटली टर्न अराउंड क्योंकि 9 के बाद 10 की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है. और 5 + 5 10 की एनर्जी फिर से दिखाई दे रही है. एंड देन अल्टीमेटली देयर इज़ 8 जो टोटल 9 की एनर्जी बनता है. तो हम मतलब एक तरह से जिस तरह से ये एनर्जीज फ्लो हो रही हैं, ये 9 10 9 की एनर्जी जो है वो उस तरह से दिखाई दे रही है. और ये एनर्जी जो है दिखा रही है कि कोई चीज़ जो स्टक थी, किसी चीज़ को लेकर, जिसको लेकर एंग्जाइटी थी, परेशानी थी, स्टक थी, कहीं कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, प्रॉब्लम थी, इशू था, वहाँ पे एक नया डिसीजन मेकिंग, एक नया एक्शन, एक नई पावर, एक नई अथॉरिटी, एक नई चीज़, एक नया ग्राउंड लेवल पे कुछ होना जो एक बैलेंस लेके आएगा और बहुत सारी नई कम्युनिकेशंस लेकर आएगा. उस तरह की एनर्जी जो है दिखाई देती है. और दिस इज़ लाइक डेड कमिंग अलाइव एनर्जी. ये तो बिल्कुल रीबर्थ और डेड कमिंग अलाइव, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की एनर्जी है. और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है. फिर से एक उदासी या
फील करने की एनर्जी, जहाँ पे चिड़िया जो है उसने अपने विंग्स जो हैं वो इसको दे दिए हैं सो दैट शी कैन फ्लाई। इट इज़ एन एनर्जी जहाँ पे आप कुछ बिल्कुल अपना प्यारा किसी को दे देते हो, गिफ्ट करते हो, निकाल देते हो, किसी के लिए सेक्रीफाइस करते हो। यहाँ पे 4 की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ पे इफ़ यू सी तो वो एक ग्लास बॉक्स के अंदर है। शी इज़ क्राइंग बिकॉज वो एक स्टक एनर्जी में है, ग्लास बॉक्स में है लेकिन फिर भी वो स्टक है उसके अंदर, वो बाहर नहीं आ पा रही है उससे। एंड देन यहाँ पे इफ़ यू सी द लास्ट एनर्जी दैट इज़ अगेन वही ताश का महल जो स्ट्रेंथ है। तो आई थिंक किसी चीज़ के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ पूरी यूज़ करनी है, आपको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए, आपको वो सारी हेल्प मिलेगी जो आपको चाहिए, बट यू विल हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ। और जब आप अपनी स्ट्रेंथ या ताकत को यूज़ करोगे तो यू आर गोइंग टू सी समथिंग ब्यूटिफुली बीइंग कंप्लीटेड। और वो एनर्जी जो है ना वो मुझे बहुत पावरफुल एनर्जी की इन कार्ड्स में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि इफ़ यू सी हैंगमैन की एनर्जी है त्याग, और उसके बाद हायरोफेंट की एनर्जी है जो कि मतलब एक तरह से बल की एनर्जी को या डिवाइन की एनर्जी को या पावर की एनर्जी को जो है वो दिखाते हैं। और यहाँ पे बालन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं बुक से देखती हूँ क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में जो है वो मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन जो है वो मैजिक करता है, मैजिशियन जो है वो जादू जो है वो लेकर आता है। तो यहाँ पे जो हैंग्ड, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि 4 अगस्त को जो पुरानी मतलब जो सुशांत का केस है, दिशा का केस है, उससे रिलेटेड कोई नया एंगल जो है वो आए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। मुझे थोड़ी सी वो पॉसिबिलिटी जो है दिखाई दे रही है, क्योंकि उषा की एनर्जी है यहाँ पर, सूरज उगने की एनर्जी, लेकिन उषा जो है वो सुशांत के मदर का नेम भी था। तो यहाँ पे मुझे वो एनर्जी जो है वो मैजिशियन उषा की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। और ये मतलब एक तरह से मुझे इन एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि कोई स्टक सिचुएशन जो है मोमेंटम की तरफ जाएगी। और ये मुझे ऊपर के कार्ड्स देखकर भी ऐसे लग रहा है कि कोई स्टक सिचुएशन जो है मोमेंटम की तरफ जाएगी। एंड दिस कैन बी आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन बिगर पिक्चर पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपकी लाइफ के अलावा मुझे ये एनर्जी जो है वो उस तरह की दिख रही है जहाँ पे कुछ बहुत पावरफुल जो है वो बाहर निकल कर आ सकता है, कुछ बहुत पावरफुल जो है वो चेंज हो सकता है, और कुछ बहुत पावरफुल जो है वो स्ट्रांगली हमें दिखाई दे सकता है, मतलब सामने दिखाई दे सकता है। आत्मन की एनर्जी है ये, आत्मन। और आत्मन जो है वो बेसिकली अपने सोल की एनर्जी, अपने सोल को, अपनी आत्मा को आइडेंटिफाई करने की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे मतलब एक तरह से है त्याग जो है वो आपकी सोल को आइडेंटिफाई करने की हेल्प करेगा, और वहाँ से एक नया सूरज उदय जो है वो आपके लिए होगा। तो उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे अगर बिगर लेवल पे बोलूँ तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है जो मतलब अरेस्ट के बाद, एक पर्टिकुलर अरेस्ट के बाद आएगा, जो मेरे ख्याल से 4th से पहले होगा। और उस अरेस्ट के बाद एक नया एंगल, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंगल, जो कि फिर दिशा और सुशांत के साथ भी जुड़ेगा। उस तरह की एनर्जी मुझे जो है ना बड़े लेवल पे दिखाई दे रही है, बिकॉज वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट। येस, इफ़ यू सी हियर, ये रैकेट है, और ये मतलब टेनिस खेलने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये अकेला है, राइट। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, जाली है, जाली से किसी चीज़ को रोक सकते हो आगे आने के लिए, लेकिन एक अकेले से कुछ नहीं कर सकते ना। एक अकेला आपको गेम नहीं आप खेल सकते हो उससे, लेकिन कहीं वो एनर्जी है जहाँ पे एक जाली है, एक सेफ्टी सर्कल है, एक सेफ्टी बनाई गई थी, एक नेट जो है वो बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे इफ़ यू सी देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ स्टेन गन, और यहाँ पे डिवाइन एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो रिलीजन के नाम पे भी जो चीज़ें हो रही हैं उनसे रिलेटेड कुछ सिचुएशन जो है वो या तो अंडर कंट्रोल या टोटली आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब बहुत बड़ा चेंज जो है वो हो सकता है। यहाँ पे आर्मी रिलेटेड कोई एक्शन भी हो सकता है, सेफ्टी सिक्योरिटी नेट, क्योंकि मुझे गन की एनर्जी, डिवाइन मतलब क्रॉस की एनर्जी है, तो दिस इज़ क्रिश्चियनिटी ऑल्सो, लेकिन दिस इज़ जीसस ऑल्सो, सेक्रीफाइस ऑल्सो। और यहाँ पे मुझे मतलब एक जाल जो है वो बिछाया जाएगा या बिछाया हुआ है, जिसको टारगेट करने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। तो बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। और लेट्स सी 4th अगस्त क्या लेकर आता
पता है, लेकिन कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है कंप्लीशन की तरफ जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। सो थैंक यू सो मच, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और सब तक पहुंचाएं, फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू, बाय बाय गाइस। सो लेट्स सी 5 अगस्त की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। और मुझे ना 4 से लेकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे 4 से ना एक अलग फेज शुरू हो रहा है, 4 अगस्त से लेकर, और आई डोंट नो अंटिल व्हेन, लेकिन 4 से एक नया अलग फेज शुरू हो रहा है। द एनर्जी इज फीलिंग वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम 4 अगस्त। सो लेट्स सी 5 अगस्त क्या एनर्जी रहने वाली है। 5 अगस्त क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है गाइड्स एंजल्स 5 अगस्त 2022। ओके, 5 अगस्त 2022 क्या होने वाला है, क्या एनर्जी होने वाली है। ओके, 5 अगस्त 2022 गाइड्स एंजल्स 5 अगस्त 2022। ओके, and what is the energy, overall energy of the day 5 August 2022 right angels। okay, so let's see 5 अगस्त। और जैसे मैंने बोला, मुझे लग रहा है 4 से एनर्जी बहुत स्ट्रांगली चेंज हो रही है। और यहाँ पे इफ यू सी ऑलरेडी टावर कार्ड आ गया है। ओके, सो टावर के बाद सेकंड कार्ड जो है हाई प्रिस्टेस है, और हाई प्रिस्टेस के बाद थर्ड कार्ड जो है वो 8 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे हाई प्रिस्टेस ऐसा लग रहा है जैसे हथकड़ी लेकर बैठी है। एक उस पे इसका आउल है, यहाँ पे की है 2, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे जेल के ताले की चाबी है या हथकड़ी है। अब ये जो 5 अगस्त की एनर्जी है, यहाँ पे मुझे वो टावर एनर्जी नजर आ रही है, जहाँ पे देयर इज अ बिग टावर दैट कैन ब्लो ऑफ। और यहाँ पे मुझे ये नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, और ये अदरवाइज भी मुझे किसी सीक्रेट के बाहर आने की एनर्जी लग रही है। और ऐसे सीक्रेट के बाहर आने की एनर्जी लग रही है जिसके बाद देयर कैन बी एन अरेस्ट, और वो अरेस्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा। दूसरा, आपने अपना ध्यान रखना है 25 अगस्त को, आप 25 नहीं 5 अगस्त को आपने ध्यान रखना है अपना। और कहीं अगर आपके आसपास फायर है, आग है, या आप किचन का काम जो भी कर रहे हो, फायर के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना है। दूसरा, अपने आप को बैलेंस रखना है, हार्मोनल बैलेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड देन तीसरा, कहीं पे भी अगर आप स्टक फील करोगे तो आपने देखना है कि वहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे मैं उस स्टक फीलिंग से बाहर निकल सकती हूँ, क्योंकि वो आपके पास ही होगा। लेकिन थोड़ी सी सैडनेस, थोड़ा सा एक स्टक फील करना, थोड़ा सा अचानक से चीज़ें होना, वो मुझे दिखाई दे रहा है ऑन 5 अगस्त। और यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट 5 अगस्त आपको यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड उल्टे थे तो मैंने सीधे कर लिए, 3 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर ये वही है जो मैं देख रही हूँ, उसको आई एम सीइंग दिस एज वेरी वेरी बिग अरेस्ट और वेरी बिग रिवलेशन, जिसके बाद जो एजेंसीज हैं वो सेलिब्रेट करेंगी। लाइक इट इज गोइंग टू बी अरेस्ट लाइक दैट, जिसको एजेंसीज भी सेलिब्रेट करेंगी, समथिंग दैट इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल, और जिसके लिए वो भी वेट कर रही हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर मैं इन चीज़ों को साथ में देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा रिवलेशन, कोई ऐसा चेंज, कोई ऐसी सडन चेंज, कोई ऐसा सडन बर्स्ट जो है वो हो सकता है जो एक अच्छी एनर्जी को लेकर आएगा, जो आगे के मूवमेंट को लेकर आएगा, या जहां पे हेल्प अवेलेबल होगी आपके पास तो पीपल विल कम टू हेल्प यू। अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है तो पीपल विल बी देयर टू हेल्प यू। और यहाँ पे इफ यू सी 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, दिस इज स्टैंडिंग योर ग्राउंड। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो सींग वाला डेविल है या जो भी है, ये इस बेबी को 100 ये इसकी पिटाई कर रहा है। मुझे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस इज लाइक यू कैन स्टैंड फॉर योर सेल्फ, दैट इज द एनर्जी। यू हैव टू रिमेंबर यू कैन स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको किसी के अंडर आने की जरूरत नहीं है, और आपके अंदर वो रोशनी है। वेरी गुड, आपके अंदर वो रोशनी है, आपके अंदर वो एबिलिटी है। अगर वो देखो तो उसने जुगनू जो है, बहुत सारे फायरफ्लाइज जो है वो बहुत सारी रस्सियों से पकड़ रखी हैं, एंड इट इज क्रिएटिंग लाइट। सो यू हैव दैट एबिलिटी टू क्रिएट लाइट, यू हैव दैट एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल। और यहाँ पे इफ यू सी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, और देयर इज अ फिश दैट हैज कम टू मीट क्वीन ऑफ कप्स। और यहाँ पे वो फिश आउट ऑफ द ब्लू, एक खिड़की खुली है और वहां से फिश आ गई है। और यहाँ पे मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ 7 ऑफ ये मुझे बहुत फनी कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब इट लुक्स लाइक कि किसी को अरेस्ट किया गया और उसकी खूब पिटाई हुई, या उससे खूब अच्छे से उसकी सेवा की गई, एंड दैट पर्सन ब्रॉट आउट अनदर नेम, और वो नाम जो है किसी क्वीन का है या किसी फीमेल का है जो
सोच रही थी कि उसकी बारी नहीं आएगी, और यहाँ पे मैं देखूं तो मुझे ये इस तरह से भी दिखाई देता है। दूसरा, आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम, इशू, ट्रबल, अचानक से कोई सिचुएशन होती है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट गेट वरीड, क्योंकि जो जुगनू है वो आपके आसपास है, जो रोशनी है वो आपके आसपास है, जो हेल्प है आपके आसपास है, और आपको वो हेल्प मिलेगी। लेकिन मुझे अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और सी जजमेंट का कार्ड आया है, ज्योति, और यहाँ पे रिपल्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, और यहाँ पे बुद्धा की एनर्जी है। सो डेफिनेटली जजमेंट, ज्योति, डिसीजन, पावर, अथॉरिटी, लाइट, और कोई बहुत बड़ा एक, क्योंकि यहाँ छोटा एक रिपल क्रिएट हो रहा है जो बहुत बड़ा एक लहर जो है वो बना सकता है, तो उस तरह के रिपल्स क्रिएट होने की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है, एंड इट इज़ अगेन पावरफुल एनर्जी। तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हो सकती है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन जजमेंट आ सकती है, किसी को सज़ा मिल सकती है, कोई टावर मोमेंट हो सकती है, कोई बड़ा रिवलेशन हो सकता है, कोई बड़ा अरेस्ट हो सकता है। बट द पॉइंट इज दैट हेल्प इज़ ऑलवेज अराउंड यू, हेल्प इज़ ऑलवेज अराउंड यू, सपोर्ट इज़ ऑलवेज अराउंड यू। और आपकी लाइफ में अगर कोई सिचुएशन होती है तो आप डेफिनेटली, आपके तक हेल्प पहुंचेगी, इमोशनल हेल्प, अदरवाइज जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आप तक पहुंचेगी। और अगर ये दूसरी सिचुएशन है जो मुझे लग रहा है, तो एजेंसीज आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इज गोइंग टू हैपन। लेट्स सी व्हाट इज द डिवाइन गॉड एंड गॉडेस एनर्जी फॉर 5th of August. राइट एंजल्स, व्हाट इज, ओके, नाउ दीज आर टू मेनी, तो मैं एक बार फिर से करूँगी। लेट्स सी God and Goddess energy for 5th of August. Guides, angels, God and Goddess energy for 5th of August. Okay, again too many. Okay, चलो ठीक है, मेरे ख्याल से 2 हैं ये. This will work. Wow. ओके, सरस्वती और कल्कि, एंड आई वॉज फीलिंग कल्कि एनर्जी, आई डोंट नो फॉर व्हाट, बट मेरे दिमाग में कल्कि ही आ रहा था अभी इस वक्त। और इफ़ यू सी गॉडेस ऑफ लर्निंग एंड देन डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज, और यहाँ पे गॉडेस ऑफ लर्निंग सरस्वती माता का कार्ड है। सरस्वती माता का कार्ड जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सक्सेस, एजुकेशन, मेमोरी, वो बताता है। और यहाँ पे कली की एनर्जी को ख़त्म करने की एनर्जी है, डिटर्मिनेशन की एनर्जी है, आर्ग्यूमेंट से ओवर आने की एनर्जी है, कुछ रिविलेशंस डेफिनेटली हैं जो एक नई एनर्जी, एक नई बिगनिंग, एक नया एक्शन लेकर आएंगे, क्योंकि कल्कि की एनर्जी जो है वो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, और सरस्वती की एनर्जी जो है वो ट्रुथ बाहर आने की एनर्जी है। यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट energy on 5th of August 2022. So let's see 5th of August 2022, यहाँ पे द हैंड ऑफ हमसा, अभी नहीं, रुक जाओ, द हैंड ऑफ हमसा, और यहाँ पे वो एनर्जी जो है वो बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। द होल यूनिवर्स इज इन योर ओन हैंड्स, सारा यूनिवर्स जो है वो आपके हाथ में है, आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो प्रोटेक्शन है, पावर है, अथॉरिटी है, यूनिवर्सल एनर्जी है, अब आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो वो आपके ऊपर है। बट द डे इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल, फॉर श्योर देयर इज अ वेरी वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और कोई ऐसी एनर्जी जिसका बहुत समय से इंतजार हो रहा था। अब तो भाग के आ गई है चाम निकालने के लिए। आइस बंद करो और एक निकाल दो, अब मम्मा के हैंड 2 निकाल दो मम्मा। दो हो गए, थैंक यू। सो पीहू ने 2 चाम निकाले हैं, 1 इज ट्री, और दिस इज ग्राउंडिंग एनर्जी बट फ्रूटफुलनेस की एनर्जी, और दूसरा जो है एंजल। सो वी नो दैट द एंजल्स आर अराउंड, कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड, एंड दिस इज गोइंग टू बी समथिंग फ्लाइंग, टेकिंग ऑफ, फ्लाइंग ऑफ। सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सो अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, फीडबैक ज़रूर दें, और लेट्स सी कि 6th of August की एनर्जी कैसे रहने वाली है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। ओके गाइस, सो लेट्स सी 6th of August की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है। 6th of August 2022 क्या होने वाला है 6 अगस्त को, क्या हमें पता होना चाहिए। 4th और 5th की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दी। लेट्स सी 6th की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है। 6th August 2022 गाइड्स एंजल्स, 6th August 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 6 की एनर्जी मुझे थोड़ी स्कैटर्ड एनर्जी लग रही है। लेट्स सी 6th of August 2022 गाइड्स एंजल्स, 6th August 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारे सामने आने वाला है। 6th of August 2022 एंजल्स। ओके, सो जैसे मैंने बोला मुझे 6 की एनर्जी काफ़ी स्कैटर्ड एनर्जी लग रही है, विच इज़ द एनर्जी ऑफ द डे फॉर 6th of August। ओके, सो लेट्स सी 6th of August 2022 पहला जो कार्ड है वो 7 of Cups का कार्ड है। 7 of Cups जो है कन्फ्यूजन या इल्यूजन की एनर्जी या बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लो की एनर्जी जो है वो बताता है। दूसरा जो कार्ड है वो 6 of Cups का कार्ड है, अगेन एन इमोशनल एनर्जी लेकिन नॉस्टैल्जिया की एनर्जी, पास्ट कमिंग बैक, कुछ मेमोरीज कमिंग बैक, कुछ चाइल्ड एनर्जी, पेरेंट एनर्जी जो है उस तरह की एनर्जी बताता है। और तीसरा जो कार्ड है वो 6 of Wheels है, जो कि एक तरह से बैलेंस से रिलेटेड होता है,
है, लेकिन यू गेटिंग व्हाट यू डिज़र्व की एनर्जी भी है। उसके पास सेब का एक भरा हुआ बैग है और वो इसको एक एप्पल जो है दे रही है। और लास्ट जो है वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लाइक आई सेड, मुझे बहुत स्कैटर्ड एनर्जी जो है वो दिखाई दी 6 ऑफ अगस्त की। और यहाँ पे 6 ऑफ अगस्त में 6 की साइन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, 2 6 कार्ड आए हैं। और अगर यहाँ आप देखें तो 7 + 2 9 की एनर्जी जो है बन जाती है। 6 6 12 3 की एनर्जी बन जाती है। 9 10 11 12 3 की एनर्जी फिर से बन जाती है। 6 जो है वो 3 3 2s are 6, सो वो दिखाई देता है, वो बहुत क्लियर इंडिकेशन। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 6 की एनर्जी जो है थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया लेकर आने वाली है, थोड़े से पास्ट मेमोरीज लेकर आने वाली है, थोड़ा सा पास्ट कनेक्शंस जो है उनको वापस लेकर आने वाली है। आपके कुछ पास्ट मेमोरीज जो हैं वो उजागर हो सकती हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, वो स्ट्रॉन्गली सामने आ सकती हैं। आप कुछ पास्ट की एनर्जीज जो है उनको फील कर सकते हो। पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट की थी, उसका रिजल्ट आ सकता है। कोई बेबी बर्थ या किसी अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी का आना या किसी और बेबी से मिलना जो है वो हो सकता है। प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो सकती है। तो उस तरह की एनर्जी मुझे 6 की दिखाई दे रही है, जो काफ़ी इमोशनल है। बड़े लेवल पे मैं अभी बताऊंगी, लेकिन मेन मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरा जो है, हाँ जी बेटा, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तीसरा जो है वो स्टार एनर्जी है। और चौथा जो है हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑफ सोर्ड्स जो कि हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, और जो किंग ऑफ सोर्ड्स जो पावर की एनर्जी है, अथॉरिटी की एनर्जी है, किसी चीज़ का रोशनी में आना, किसी चीज़ को बैलेंस करना। और किस चीज़ का, मुझे हैंग्ड मैन की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आपको याद हो तो मैंने 5th की एनर्जी में बोला है कि सुशांत से रिलेटेड या दिशा से रिलेटेड कोई चीज़ जो है, या मर्डर्स से रिलेटेड जो छुपाए हुए थे, सुसाइड के एंगल दिया था, उससे रिलेटेड कोई चीज़ जो है वो बाहर आना शुरू हो सकती है। और वही एनर्जी मुझे कंटिन्यूएशन में दिखाई दे रही है ऑन 6th ऑफ अगस्त 2। और मुझे 6th ऑफ अगस्त की एनर्जी में कुछ स्ट्रॉन्ग रिवलेशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत अलग तरीके से। मतलब इट इज़ नॉट समथिंग जो बिल्कुल नॉर्मल होगा। ये थोड़ा सा इमोशनल एनर्जी से रिलेटेड होगा, थोड़ा सा हार्ट पे बर्डन फील होना, कुछ पुरानी मेमोरीज का आना, कुछ कम्युनिकेशन जैसे इस तरह के होना, कुछ चीज़ें रोशनी में आना, और फिर से उस स्टक एनर्जी को, उस इनर एनर्जी को महसूस करना। उस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो ऊपर की एनर्जी भी 3 की बहुत स्ट्रांग थी। नीचे अगर आप देखें तो 3 ऑफ सोर्ड्स है, 12 हैंग्ड मैन होता है जो 3 की एनर्जी बनता है। जो स्टार कार्ड है वो एक्चुअली 17 है, 8 बनता है, और ये 5 है, 9 10 11 12 13 की एनर्जी। तो यहाँ पे भी 3 की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और 4 + 3 + 3 10 की एनर्जी बनता है। तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो है किस तरह के कंप्लीशन की दिखाई दे रही हैं। 2 एनर्जी थोड़ी स्कैटर्ड होगी, थोड़ा सा मुझे किसी का हॉस्पिटलाइज होना, या किसी का हॉस्पिटल से वापस आना, किसी का हील होना, उस तरह की सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। कोई लीडर जो है या तो बीमार हो सकता है, या कोई बीमार लीडर जो है वो ठीक हो सकता है, उस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। बट अगर कोई लीडर बीमार होता है तो उसकी वजह से किसी तरह के सिचुएशंस का स्टक होना जो है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल एनर्जी में मुझे व्हाट यू डिजर्व कमिंग बैक टू यू वाली एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा रैबिट है जो इन दोनों को ढूंढ रहा है, और ये दोनों जो है वो छुप गई हैं एक डाइस के पीछे। सो इट इज़ लाइक हाइडिंग आउट, हाइडिंग की एनर्जी, हाइडिंग फ्रॉम समथिंग। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। शी इज़ फ्लाइंग, शी इज़ हैप्पी, उसके चारों तरफ बटरफ्लाइज हैं। इसका मतलब है दैट रेस्क्यू जो है वो हो गया है। और यहाँ पे मून की एनर्जी है। यू कैन सी 2 birds हियर, और 2 skulls हियर, स्कल्स ऑफ द बर्ड। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रही है, और मून इल्यूजन की एनर्जी होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी नहीं, दिस इज, हाँ, ये पेज ऑफ पेंटिकल है। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है, और नाइट ऑफ वॉन्ड जो है वो पिग पे इट इज़ फ्लाइंग ऑफ। और यहाँ पे कैंडीज़ के वर्ल्ड जो है, कैंडीज़ का वर्ल्ड है, और यहाँ पे पिग पे दिस एंजल इज़ फ्लाइंग ऑफ। तो यहाँ पे मुझे अगेन अगर आप देखोगे तो कहीं वो हाइडिंग की एनर्जी, इमोशनल सिचुएशन की एनर्जी, बीमार या रेस्क्यू की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। कहीं वो पास्ट नॉस्टैल्जिया, पावर में आना, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा चीज़ों का क्लियर होना, जो आपको डिजर्व करते हो वो आपकी तरफ आना, और यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन और रियलिटी में डिफरेंस। और देन देयर इज़ एन एक्शन एनर्जी। द ओनली डिफरेंस दैट यहाँ पे मैं देख रही हूँ, जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है, पर यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो पेंटिकल से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कोई
टास्क जो है कंप्लीशन की तरफ जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे मुझे आज की एनर्जी में ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ये वो नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे 6 की एनर्जी में ज़्यादा इमोशनल एनर्जी, पार्टनरशिप्स की एनर्जी, हेल्थ की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी, चीज़ों के सामने आने की एनर्जी, पुरानी चीज़ों के ओपन अप होने की एनर्जी, रेस्क्यू की एनर्जी, हाइडिंग की एनर्जी, लेकिन हाइडिंग के बाद हाइडिंग से बाहर आने की एनर्जी, उस तरह की चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून धर्मा का कार्ड है और द व्हील इज टर्निंग। और यहाँ अगर आप देखो तो 9 है और ये 3 की एनर्जी है। 9 जो है वो नंबर 12 होता है, 3 की एनर्जी है। तो अगेन 3 की एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ये दिस इज़ 18 तो 9 बनता है, 10 11 2 की एनर्जी बनती है, 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 5 की एनर्जी बनती है। 5 स्ट्रगल की एनर्जी होता है। लेकिन यहाँ पे फिर व्हील जुड़ जाए तो 6 बन जाता है। तो फिर 6 की ही तारीख है, 6 तारीख है, 6 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। द व्हील्स आर डेफिनेटली टर्निंग और कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन जो है उसकी तरफ जाने की एनर्जी जो है दिख रही है। धर्मा के एस्टेब्लिशमेंट की एनर्जी जो है वो दिख रही है। थोड़ा सा मुझे रेस्क्यू की एनर्जी दिख रही है, जो मुझे लग रहा है कि किसी को रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ चीज़ें होना, इस तरह की एनर्जी जो है मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। लेट्स सी विच गॉड एंड गॉडेस एनर्जी इज़ ओके। तो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी जो है, दो कार्ड्स आए हैं। पहला जो है गरुड़ा एनर्जी है और गरुड़ जो है वो डिवोशन की एनर्जी, प्रोटेक्शन की एनर्जी, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक्स, राइट, सिक्योरिटी की एनर्जी और बताते हैं सब गॉड को सर्व करने की एनर्जी बताते हैं। लेकिन गरुड़ की एनर्जी जो है वो बेसिकली प्रोटेक्शन की एनर्जी। यू सी दिस, ये सारी एनर्जीज़ जो हैं वो प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं, तो प्रोटेक्शन की एनर्जी बताते हैं। और दूसरी जो है यम है, और यम जो है वो डेफिनेटली डेथ के देवता हैं। और मुझे यहाँ पे रेस्क्यू और प्रोटेक्शन दोनों दिख रही है। लॉ की नॉलेज, सही एक्शन, डेथ का फियर जो है उससे बाहर आना और जजमेंट्स, वो एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। एंड इफ़ यू सी तो यहाँ पे गरुड़ देव हैं जो विष्णु के कैरियर हैं, और यहाँ पे यमराज हैं जो डेथ की एनर्जी जो है लेकर आते हैं, नई बिगनिंग लेकर आते हैं। मुझे यहाँ पे जिस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है ओवरऑल ड्यूरिंग द डे, पावर अथॉरिटीज़ कुछ मतलब वो डेफिनेटली दिख रहा है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो बाहर आने वाला है, या तो कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो टर्न होने वाला है। उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है 6 अगस्त की। और ये वीक कुछ इस तरह का ही है। और यहाँ पे इफ़ यू सी स्टार और स्टार मेट्री की एनर्जी है, तो डेफिनेटली एक हैंड ऑफ हमसा भी आ गया है। प्रोटेक्शन की एनर्जी है, प्रोटेक्शन रेस्क्यू तो है ही है। लाइट की एनर्जी, रोशनी की एनर्जी है। दिस इज़ अ मिरेकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे 2 डॉल्फिन्स जंप कर रही हैं। हाई टाइड और मिरेकल दोनों की एनर्जी मैं इसको लेती हूँ। और यहाँ पे यू सी कैक्टस, और कैक्टस जो है वो रेगिस्तान में बाहर आ जाता है। रेगिस्तान में उसको, कैक्टस को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ कुछ नहीं हो सकता वहाँ कैक्टस हो सकता है। और कैक्टस की एनर्जी मुझे कहीं ये त्रिशूल की एनर्जी भी दिख रही है इसमें, और कहीं मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी दिख रही है। तो मुझे डेफिनेटली कुछ बहुत पावरफुल बाहर आता हुआ दिख रहा है, जो बहुत समय से छुपा के रखा गया था, दबा के रखा गया था, बट मिरेकल्सली वो अचानक से बाहर आ जाएगा। तो कुछ ऐसी मिरेकल होने की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है 6 अगस्त को। तो उम्मीद करती हूँ कुछ बहुत अच्छी मिरेकल हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सब तक पहुँचाएँ, शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें। और लेट्स सी लास्ट दिन हफ्ते का 7 अगस्त जो है उसकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। मुझे इस पूरे हफ्ते में सबसे ज़्यादा हैपनिंग जो है वो 4th और 5th नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी बाकी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी इस वीडियो में, देयर इज़ एनर्जी ऑफ रीबर्थ ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई है, तो मैंने ड्रैगन फ्लाई मिस कर दी। लेकिन यम है और ड्रैगन फ्लाई भी है, तो डेफिनेटली कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, पावरफुल फ्लाइंग रीबर्थ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी 7 अगस्त की एनर्जी, हफ्ते का लास्ट दिन है। लेट्स सी कैसा रहने वाला है हफ्ता। मुझे काफ़ी ज़्यादा अप डाउन वाला हफ्ता लग रहा है। 2 दिन बहुत स्ट्रॉन्ग है और बीच में भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। सो लेट्स सी कि 7 अगस्त की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। टावर फिर से आया है और इस हफ्ते पक्का कोई ना कोई टावर मूवमेंट है ही है, क्योंकि टावर 3 बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है रादर। सो लेट्स सी ये हफ्ता जो है कैसा रहने वाला है। इफ़ वी गेट अ टावर फ्रॉम एनी अदर डेक ऑल्सो, तो एक डबल कॉन्फर्मेशन हो जाएगी टावर की। सो लेट्स सी, मुझे पता नहीं, अभी तक हमने एक ही डेक से टावर देखा है। ओके दिस इज़ मोर देन अ टावर मोमेंट, लाइक सब कुछ ही गिर गया। ओके, आई एम गोइंग टू कीप दीज कार्ड्स जो गिर गए हैं। और ओके लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स। ओके एंड लेट्स सी द एनर्जी ऑफ द डे, लाइक 7 अगस्त गाइड्स एंजल्स। ओके, कार्ड नीचे ही गिर गया, मतलब पूरा घूम के आके एंड इट फेल डाउन।
ओके, सो लेट्स सी कि एनर्जी जो है 7 अगस्त की कैसे रहने वाली है। और मुझे शुरुआत में यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। ओके, शुरुआत जो है टावर कार्ड से हुई है यहाँ पे फिर से, और टावर के बाद पेज ऑफ कप की एनर्जी है, और पेज ऑफ कप के बाद किंग ऑफ पेज ऑफ कप के बाद देर इज़ डेथ एनर्जी एंड देन देर इज़ किंग ऑफ पेंटिकल। सो टावर, किंग ऑफ पेंटिकल, यस, टावर, पेज ऑफ कप्स, डेथ और किंग ऑफ पेंटिकल। अब यहाँ पे मुझे किसी की डेथ से रिलेटेड कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिवलेशन जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है जहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन, कोई ग्रोथ जो है वो आएगी आपकी लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि कोई सडन चेंज हो, और सडन चेंज के बाद देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, और वो एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग चेंज जो है वो आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, क्योंकि टावर है, डेथ है, और कप और व्हील वो भी हैं, 2 मेजर आर्काना है, और इमोशन और मनी जो है वो दोनों एनर्जीज़ भी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो कहीं मुझे एक इंडिकेशन जो है 7-11 की, और यहाँ पे 4-5-9 है, 9-11 7-11 दोनों एक साथ दिख रहे हैं। तो मुझे 7 की एनर्जीज़ कुछ खास ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लग रही है। इंट्यूशन पे अपनी भरोसा रखना है, इंट्यूशन को फॉलो करना है। किसी की डेथ से रिलेटेड कोई न्यूज़, किसी की डेथ से रिलेटेड कोई राज, किसी की डेथ से रिलेटेड कोई मनी एंगल, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो ओपन हो सकता है, सामने आ सकता है, और उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दिस इज़ अगेन किसी के स्टक होने की एनर्जी। 2 किंग्स जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं, और यहाँ पे जहाँ पे एक तरफ डेथ की एनर्जी है, दूसरी तरफ ऑलमोस्ट डेथ की एनर्जी है, और स्टक होने की एनर्जी है, कहीं फंस जाने की एनर्जी है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी, अपनी हेल्थ का जो है आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है 7th को, क्योंकि 7th को एनर्जीज़ मुझे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ध्यान अपनी हेल्थ का आपको रखना पड़ेगा। और कहीं मुझे 2 लोगों के बहुत स्ट्रांगली इन फाइट आपस में बहुत स्ट्रांगली 2 लोगों के आमने सामने होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे अगेन कोई ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ डेथ ना हो, लाइक किसी को कैप्चर कर लेना, किसी को कैप्टिव कर लेना, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। 2 ऑफ पेंटिकल, जगलिंग है, शी इज़ जगलिंग विद मैनी थिंग्स। 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे जगलिंग के बाद किसी तरह की कंप्लीशन है, बिकॉज शी इज़ डन विद व्हाट शी वाज डूइंग। वो जो कर रही थी वो कंप्लीट कर चुकी है, और वहाँ पे वो बैठी हुई है एक मशरूम के ऊपर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो अपना केक खाने के लिए रेडी है, एंड यू कैन सी द केक क्राइंग ऑलमोस्ट। किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो लेटर्स लिख रहा है, उसका घोड़ा आपको पीछे दिखाई देगा डांस करता हुआ। शी इज़ राइटिंग अ लेटर टू समबडी, और वो लेटर्स जो है वो लिखती ही जा रही है, एंड द लेटर्स आर नाउ बिकमिंग बर्ड्स एंड फ्लाइंग ऑफ। और यहाँ पे मुझे वो फ्लाइंग ऑफ की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स है। कोई कम्युनिकेशन जो बहुत स्ट्रांगली और बहुत फास्ट तरीके से आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स है, दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, सॉरी गाइस, बीच में कॉल आ गया था। तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यू सी समबडी इज़ वॉकिंग एंड समबडी इज़ हाइडिंग बिहाइंड एंड फॉलोइंग हर, कोई उसको फॉलो कर रहा है, थीफ कार्ड होता है। और लास्ट जो है वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड यू कैन सी द फिश कमिंग इन एंड giving her message. Okay, so यहाँ पे she is taking the fish somewhere but she is being followed by somebody. So यहाँ पे again मुझे energies बहुत strongly अलग तरह की नज़र आ रही है. I'm not sure if you guys can see it what I see, but मुझे यहाँ पे कोई juggling के बाद completion लग रही है, और उस completion के बाद the agencies are getting connected with the right kind of people. वहाँ से communication जाती है, somebody is being followed, और वो जिसको follow कर रहा है वो उसको वहाँ तक पहुँचाता है Queen of Cups तक, जहाँ तक उनको पहुंचना चाहिए. तो दो किंग और एक क्वीन. और मुझे 7 अगस्त की एनर्जी जो है ना वो बहुत मतलब एजेंसीज के एक्टिव होने की एनर्जी लग रही है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्शन में आएंगी. बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें एक्शन में आएंगी, बहुत सारे मैसेजेस और कम्युनिकेशंस होंगे, और बहुत सारी फ्लाइंग एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है, फॉलो करने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. अपनी लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने. जगलिंग होने वाली है, सॉरी बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो आपको बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही होगी. जगलिंग होने वाली है, लेकिन उसके साथ में आपको एक किंग, 2 क्वींस, एक किंग मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर. सो पीपल आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट अराउंड यू इन दिस डे, क्योंकि टोटल अगर मैं देखूँ तो मुझे 3 किंग्स और दो क्वींस जो हैं उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है, 5 लोगों की एनर्जी, राइट.
सो पीपल आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं अपने आप को, अपनी इंट्यूशन को सुनना, अपने आप को बैलेंस रखना। कहीं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो देखना इफ़ यू आर बीइंग फॉलोड बाय समबडी, थोड़ा सा केयरफुल रहना, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और अपनी इमोशंस को बैलेंस रखने की एनर्जी। और यहाँ पे सूर्य, सन की एनर्जी है। डेफिनेटली समथिंग इज़ गोइंग टू कम टू लाइट। और मैं ये मुझे ऐसा हो सकता है क्योंकि ये 19 नंबर है, हो सकता है कि जो 7th को हो वो 10th तक हमें दिखाई दे या 19th तक हमें दिखाई दे, लेकिन समथिंग इज़ डेफिनेटली कमिंग टू लाइट। लेट्स सी व्हाट इज़ द गॉड और गॉडेस एनर्जी दैट इज़ देयर ऑन 7th of August. Guides, angels, 7th of, these are too many, so I will pick them up. Let me just do it once again. I did see Sita, बस just 1 minute बेटा। 7th of August, what is the energy? 7th of August 2022, guides, angels, what is the energy, what is the god and goddess energy that we are going to experience? Okay, so we have, wow, we have Parshurama and Kamdev, like two complete opposite energies. You see, these are two complete opposite energies. Why am I saying that? Because परशुराम जो थे वो सन्यासी थे, वो ब्रह्मचारी थे, और कामदेव की एनर्जी हम जानते हैं दिस इज़ अबाउट प्लेजर्स ऑफ लाइफ। तो ये बिल्कुल एकदम ऑपोजिट एनर्जीज मुझे दो दिखाई दे रही हैं। इट इज़ ऑल्सो लुकिंग लाइक किसी पर्सन ने जिसने अब तक सिर्फ अपने बारे में सोचा था, काम के बारे में सोचा था, सिर्फ प्लेजर के बारे में सोचा था, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी स्लेड बिग टाइम। तो यहाँ पे इफ़ यू सी फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर, सक्सेस, लव, उसमें रोमांस में सक्सेस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट, और कहीं एबिलिटी लोगों को खुश करने की, हंसाने की। लेकिन आई एम सीइंग दिस एनर्जी एज अ वेरी वेरी डिफरेंट एनर्जी, क्योंकि एक इंसान जो बहुत सारे लोगों के साथ घिरा हुआ था और अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करता था, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी स्लेड। और उसकी सारी वो निकलने वाली है असलियत, बिकॉज इट इज़ जस्टिस, अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल। मार्शल आर्ट है, वॉरियर स्पिरिट है, टीचिंग एबिलिटी है, बट अल्टीमेट जस्टिस है। सो आई एम सीइंग सम पावरफुल चेंजेस कमिंग इन दिस वीक। और मुझे ऐसा लगता है जैसे 7th of August को वो चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली विजिबल होने वाले हैं। एंड इफ़ यू सी यहाँ पे कौन सी एनर्जीज आई हैं, तो यहाँ पे सन है, दिस सन इज़ स्माइलिंग, सो यू कैन वेट, यू कैन सी द सन स्माइलिंग, yes, eyes closed and smiling, and यहाँ से लिखा है made with a smile. So it is like an energy which is saying that the new sun is going to rise and that is going to bring smiles or happiness. यहाँ पे there is a ladybug who is ready to fly, so taking flight energy, and then there is a flight energy also. There is an airplane energy. कल airplane energy आई थी और हमने so unfortunate crash के बारे में सुना, but I do see this energy again as a airplane energy, but this time it is flying off. सो इस टाइम पे मुझे ये क्रैश नहीं लग रहा है, मुझे इस टाइम पे फ्लाइंग ऑफ एनर्जी लग रही है। एंड दिस कुड ऑल्सो बी कोई रिवलेशन जो फ्लाइट्स के साथ जो चीज़ें हो रही है उनसे रिलेटेड। सो दिस कुड समथिंग कैन कम आउट फ्रॉम दैट एनर्जी ऑल्सो। सो लेट्स सी क्या होता है, बट हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।